सहूलतें मुयस्सर ना थी और हमें वो प्रोवाइड नहीं की गई सहूलतें। उन आर्डर की वायोलेशन के ख़िलाफ़ हमने जो है आज पिटीशन फ़ाइल की है कि हमें जो है उसके बावजूद जब हम बाहर निकले बेल पे तो हमें ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन 9 से लेके 25 तक जो है वायोलेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक जो है पाकिस्तानी सिटीज़न के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो उसके लिए हम आए हैं आज हाई कोर्ट में कि हमें बताया जाए कि हमारा गुनाह क्या था कि एक जो है मुसीबत में हम अंदर हैं, हमारा अंदर जो है टांग का फ्रैक्चर हो गया है और उसके बावजूद जो है डॉक्टरों को लिखा गया है, कोर्ट जो है 4 बार जो है आर्डर कर चुकी है, उसके बावजूद हमें जेलर और आईजी जो है हमें अंदर मेडिकल नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसकी वजह से आज हमने पिटीशन फाइल की है। इंशाल्लाह जो ये बता दीजिएगा कि आपकी प्रेयर क्या है, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रेयर वो सक्सेस? हम उनके खिलाफ जो जिसमें जो भी मुलविस हैं, जेलर मुलविस है, आईजी जेल जो है मुलविस है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। जो उनके खिलाफ भी ऐसी एफआईआरें हों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर मर रहे हैं और उनको कोर्ट जो है हुक्म देती है कि इनको मेडिकल दिया जाए, उनको मेडिकल नहीं मिलता और उनको जो है अंदर जो अक्यूज़ के साथ जो किया जाता है उसके ख़िलाफ़ हम आए हैं ताकि वो आइंदा किसी और के साथ ना हो सके। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं कि इस दौरान ये कोई तकरीबन पिछला 1 महीना जो है इसमें आप सब ने जो देखा उसको बयान किया। तो अभी वकील साहब ने जैसे बताया तो मैं बताना चाहूँगा कि बेचारा आईजी जेल या सुप्रीडेंट जेल वो तो ग़ुलाम थे सिंध हुकूमत के ईमा पर। जरदारी माफिया, जरदारी बाबा और 40 चोरों की जो हुकूमत है सिंध में, उनके ईमा पर वज़ीर आला ने और मिनिस्टर फॉर सिस्टम्स वगैरह जो हैं उनके ईमा पर मुझे ज़बरदस्ती जेल में रखा गया। और आज मैं समझता हूँ आज अगर मैं इस वाकर के ऊपर हूँ, आज मैं व्हील चेयर पे था, कल से थोड़ा सा लोड डालना शुरू किया। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में ठीक होके साथ होंगे आपके। ये इसलिए अगर मैं ठीक होता तो शायद मज़ीद बेहतर अंदाज में मैं सलाब मुतासरीन के पास पहुँचा हुआ होता। अगर मैं मूव कर सकता तो मैं इस माफिया को बेनकाब करता जिन्होंने ऐलान तो कर दिया कि 136 अरब की इमदाद आ गई है, लेकिन इमदाद गई कहाँ है किसी को नहीं पता। सैलाब केपी में भी आया, होटल टूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ इंसानी अलमिया हमने नहीं देखा। सेटल हो गया नौशेरा, चारशदा सेटल हो गया। पंजाब के 3 अजला में आया, तौसा में, डीजी खान में, राजनपुर में 4-6 दिन तक तबाही रही, उसके बाद चीज़ें सेटल हो गई। सिंध में ऐसी तबाही है कि वापस जाने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए कि सिंध के लोग डूबे नहीं हैं, इनको डुबोया गया है। इस दफ़ा दरिया से कोई सैलाब नहीं आया, जो आया था वो सेटल रहा। बारिशें आईं, बारिश आया, पानी आया, ज़्यादा बारिश आया, ज़्यादा पानी आया और पूरा सिंध डूब गया। इसलिए डूबा कि 14 साल में इन्होंने सिंध में नहरों को जो कैनाल्स थी, जो सेम नाले थे, उनको पुलों को मजबूत नहीं किया। इन्होंने डीसिल्टिंग नहीं की, खाटी नहीं की, भल सफाई नहीं की। इसलिए हज़ारों की तादाद में शिगाफ पड़े हैं। हर शहर जो डूबा है शिगाफ से जो डूबा है। ढोरो पुरान हो, आकड़ो ढोरो हो, इनके ऊपर कुदरती गुज़रगाहों पे पानी पे कब्ज़े कर चुके हैं ये लोग। और उसके अलावा ये जो दादू, केन शाह, कमर शदाद कोट का जो अलमिया है, ये मैन मेड क्लाइमिटी है, ये कोई नेचुरल क्लाइमिटी नहीं है। गुलिस्तान से पानी आ रहा था, पहाड़ों से पानी आ रहा था, ताकि ख़बर होती सजी उस वक्त अगर वक्त से पहले मंचर के गेट को खोलकर दरियाए सिंध भी नीचे जा रहा था, अगर दरिया के ज़रिए पानी बहा दिया जाता, मंचर खाली होती, तो MNV ड्रेन के अंदर प्रेशर ना पड़ता, ना दादू डूबता, ना केन शाह, ना मेहर, ना दीगर इलाके डूबते। जानबूझकर इन्होंने मंचर के गेट्स को नहीं खोला ताकि अपने 3 यूसियाँ बच जाए। वो भी हमारे अपने थे, उनको चले कुछ कुर्बानी ले लेते कि उनको उठा के पहले सेटल करते, उन्हें बिठाते, उन्हें कहीं सेटल करते, लेकिन अब वो भी डूब गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में जो तबाही आई उसकी ज़िम्मेदार ये माफिया हुकूमत है। और उसके बाद तबाही आने के बाद जो अब हो रहा है, 20-25 दिन से 119 जहाज़ आज से 3 रोज़ पहले तक कराची एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। 119 जहाज़, क्या 119 ट्रक भी किसी ने सिंध में जाते देख लिए? 119 जहाज़ इमदादी सामान के कराची एयरपोर्ट पे उतरे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं क्राइम मिनिस्टर के 70% इमदाद सिंध की है। उसके हिसाब से 90 जहाज़ों की सामान तो सिंध में होना चाहिए था। किसी ने कोई ट्रक कहीं जाते हुए नज़र आए? कुछ तकसीम होता हुआ नज़र आया?
उसके अलावा कहते हैं कि तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा टेंट ये लगा चुके हैं। कोई टेंट नज़र आया किसी को? 50 टेंट कहीं नज़र आए सिंध हुकूमत लगाती हुई? कहते हैं 20 लाख के करीब मच्छरदानियाँ दी जा चुकी, कहीं नज़र आई? राशन बैग्स 5 लाख रुपए, 4,85,000 राशन बैग्स इन्होंने दे दिए, कोई नज़र आया? खाना किसको खिला दिया? मैं कहना चाहता हूँ सिंध में तबाही आई हुई है और अपोजिशन लीडर को इन्होंने, एक और गवाह हैं आप सारे लोग, आजकल एक अल्लाह माफ़ करे एक फ़ैशन सा बन गया है कि जब जेल जाओ ड्यूरिंग अरेस्ट लाठी भी उठाते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, वाकर भी उठाते हैं, व्हील चेयर पर भी जाते हैं, निकलने के अगले दिन सब चीज़ छूट जाती है। इस मिथ को तो मैं तकलीफ़ में था ड्यूरिंग अरेस्ट भी, आप सब देखते थे कि मेरी टांग सूजी हुई थी, इन्फेक्शन हो चुका था। वजह क्या कि मैं जाके मेरी टांग में प्लेट डली हुई थी जिसमें एक ऑपरेशन पहले नाकाम हुआ था, इसलिए जब मैं जेल गया तो 20 तारीख को मुझे चोट लगी। हॉस्पिटल खोली में मैं जेल में था, B9B1 सब जानते हैं, दहशतगर्दों की खोली है, उसमें मैं जब गिरता हूँ मेरी चोट लगती है, 20 दिन तक मुझे इलाज नहीं कराया जाता, मेरी इन्फेक्शन हो जाती है। इससे ज़्यादा गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता कि जी सिंध हुकूमत ने मना किया, अली मादिल शेख की ना मुलाकात हो सकती है ना इलाज हो सकता है। कोई नहीं, मैंने कोई डिमांडिंग नहीं, अदालतों के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं किया गया। और उसके बाद जब मैं निकलता हूँ वेरी नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, उसी रोज़ जाता हूँ, पता चलता है कि मेरी टांग में इन्फेक्शन फैल चुका है और प्लेट में प्रॉब्लम आया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। मैंने 14 तारीख की रात को ऑपरेशन कराया है, 15-20 दिन का मुझे उन्होंने टाइम दिया कि टाँके खुलने का। लेकिन ये है कि इसके बाद इस मकरूह चेहरा इस गवर्नमेंट का आप देख लें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। तो मैं कहना चाहता हूँ आज सिंध में आटा, कल इन्होंने 65 रुपये रेट मुकर्रर किया, पता नहीं 64 रुपये। मुझे बताओ मुराद शाह, पूरे सिंध में किसी एक दुकान पे जाओ, ये ड्रामेबाजी करते हो, जाओ कि जहाँ 64 रुपये का 65 का आटा मिल रहा हो। सिंध के लोग भूखे हैं, बेचारे डूबे हुए हैं। आज 125 से 30 रुपये किलो का आटा मिल रहा है पूरे सिंध में। 4,000 रुपये इन्होंने कीमत मुकर्रर कर दी है। ये किसके लिए मुकर्रर की है? पुरानी सारी गंदम जो 2000 में आमहारी से उठाई थी, ज़मींदार से उठाई थी, अब फिर इनके जो सेठ हैं, इनका जो गंदम माफिया, मुराद शाह का अपना माफिया, वो उनसे 4,000 रुपये बेचेंगे। चक्की वाले कहते हैं हमें 100 रुपये किलो पड़ रहा है, हम किधर से जो है 165 रुपये किलो दे दें। आटा महंगा, शहर कराची में के इलेक्ट्रिक को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है, कचरा उठता नहीं है, के इलेक्ट्रिक पैसे ले रही है। मुर्तज़ा वहाब को तो पेट भरना है ना, उसने कहा मेरा पेट कैसे खाली रह जाए, तुम लोग तो सैलाब के पैसों में खा रहे हो, आटे में खा रहे हो, पूरे सिंध में खा रहे हो, मैं मासूम सा सारे दिन आपके लिए झूठ बोलता हूँ, मुझे भी तो कुछ खाना है। के इलेक्ट्रिक, मैं कहना चाहता हूँ शहरियों, के इलेक्ट्रिक की गाड़ी में सारा वो कचरे की गाड़ियाँ समझो उनको। जब कचरे का पैसा के इलेक्ट्रिक ले रही है तो इसे कचरा कुंडी समझे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर को, के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों को। उनका फ़र्ज़ है अगर पैसे ले रहे हैं तो हमारा कचरा उठाएं। आज जुल्म हो चुका है सिंध के अंदर, सैलाब मुतासरीन बर्बाद हो गए, आटा मिल नहीं रहा, महंगा हो गया, पूरे सिंध में तबाही आई हुई है। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे इन्होंने एक अपोजिशन लीडर को, आज मैं आ रहा था अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है उडियाला जेल का, चीफ़ जस्टिस साहब ने शायद नोटिस लिया हुआ है, कोई कमीशन बनाया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि जाइए जेल के अंदर कमीशन बनाएं, जेल में जुल्म क्या हो रहा है, जेल में ज़्यादती क्या हो रही है। एक अपोजिशन लीडर जिसकी एंटाइटलमेंट 4 थी मेरी, नंबर 1 एज अपोजिशन लीडर मेरी एंटाइटलमेंट B क्लास, नंबर 2 में MP है मेरी एंटाइटलमेंट, नंबर 3 में ग्रेजुएट मेरी एंटाइटलमेंट, नंबर 4 में टैक्स पेयर मेरी एंटाइटलमेंट। मुझे जाके जब इतने गंदे हालात में रखा, जैसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मैंने कोई डिमांड नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन्होंने जब मुझसे ऐसा सलूक किया जैसे गुआंतानामो बे जेल के अंदर किसी दहशतगर्द से सलूक होता है, जैसे बगराम जेल में दहशतगर्दों के साथ ये सो कॉल्ड दहशतगर्दों से सलूक करते थे, या जंगी कैदियों से भी सलूक ऐसा नहीं, उनको भी इलाज दिया जाता है। ये मकरूह चेहरा इस जरदारी बाबा और 40 चोरों का, इस माफिया का, इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, जिन्होंने 14 साल में 10,800 अरब का डाका डाला। और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख अगर असम्बली में तकरीर करता है 5 घंटे की, ये तकलीफ़ होती है, असम्बली में बेनकाब करता है, और तुम समझते थे मुझे दबा लोगे, तुम समझते थे मुझे डरा लोगे, तुम समझते थे केसेस से रुकवा लोगे। अल्लाह ने मज़ीद, अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी है। और मैं इमरान खान का एक वर्कर हूँ, इमरान खान का सिपाही हूँ, उसकी जान को ख़तरा है सुबह शाम, उसके बावजूद वो आवाम के हुकूक़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए मैदान में आ रहा है। और इंशाअल्लाह हफ्ते से हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होने जा रही है।
इंशाअल्लाह इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में सिंध के अवाम को भी इस माफिया पार्टी से आज़ाद कराएंगे, सिंध को ज़रदारी माफिया से आज़ाद कराएंगे। और इंशाअल्लाह एक हलीम आदिल नहीं, मेरे कितने वर्कर्स हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। और ये इंशाअल्लाह जो इस हफ्ते से 24 तारीख से जो हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही है, उस 27 किलोमीटर की हुकूमत को भी फारिग करेंगे। वो मुछड़ और वे शहबाज शरीफ की भिखारी की हुकूमत और जरदारी की हुकूमत इंशाअल्लाह ये फारिग होगी। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान की हुकूमत आएगी और ये सारे नैब के कवानीन वापस होंगे। 1100 अरब रुपए माफ़ करा लिए, हर रोज़ केसेस माफ़ हो रहे हैं। इनके बाप का पैसा था, माफ़ करा रहे हैं। कौम का पैसा था जो उन्होंने खाया है। इंशाअल्लाह नैब के जिस तरीके से डाकू छुट रहे हैं, सब जेलों के अंदर जाएंगे। और ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क अल्लाह ताला देता है। ना तुम मुझे मार सकते हो, ना तुम मुझे दबा सकते हो। जिस दिन मेरी मौत आनी होगी तो एक डेंगी मच्छर भी मार देगा। उसके लिए ज़रदारी की ज़रूरत नहीं है मारने के लिए, मच्छर भी मार सकता है इंसान को। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान दिया है। इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, सिंध के अवाम की जंग लड़ते रहेंगे। और जैसा आपने सवाल किया, तो हमारी इस पिटीशन में एक तो हमने जो क्रिमिनल एक निगलिजेंस हुई जेलर की जानिब से, जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से, जेल हुकाम की जानिब से ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, उसके ख़िलाफ़ हम समझते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, मेरे वकील साहब ने पूछा है कि बताएं भाई और कितने केसेस हैं, वो भी बता दो कि कितने केसेस हैं। और जिस अंदाज से मुझे मेरी मूवमेंट रोकने के लिए जेल के अंदर से मुझे गिरफ़्तार किया जाता है, बार बार झूठे केसेस बनाते हैं, उसकी तफसील भी पूछी और रिस्ट्रेन कराया है। और मेरा हक़ है। अपोजिशन, देखिए अपोजिशन लीडर का मतलब है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, तो मुझे इख्तलाफ करना है। मैंने कोई बंदूक नहीं चलाई, मैंने कोई तोप नहीं चलाई, मैंने कोई बम नहीं मारा। अगर मैं सिंध के अवाम की बात करता हूँ, उसका हल ये है हलीम आदिल को बंद कर दो। लेकिन बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। मैंने जाके जेल में अल्लाह ताला ने मुझे और कुछ सीखने को दिया। मैंने वहाँ जेल में जो बेगुनाह और बेसहारा लोग हैं, इंशाल्लाह उसके लिए हमने पूरा काम शुरू कर दिया। अपने वकला साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह बेगुनाह कैदियों की रिहाई भी शुरू करा दी है। 7 लोग छुड़वा चुके हैं हम। अल्लाह ताला ने नया रास्ता दे दिया है मुझे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ भी तर्जुमे से जाके पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें बड़ा बेहतरी मिली है। ये दबाना चाह रहे थे, ये मुझे डराना चाह रहे थे, धमकाना चाह रहे थे, ना डरा ना धमकाया गया ना दबा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मज़ीद क़ुव्वत दे दी है। ये एक मजबूरी है। और ये मैंने वॉकर और स्टिक या व्हील चेयर मैंने जेल से आने के बाद लिए। मैंने सिंपैथी गेन करने के लिए, बेल के असूल के लिए, मैंने तकलीफ़ में था, मैं अपने वकला के हाथ पकड़ता था, मैं अपने भाइयों के हाथ पकड़ता था, लेकिन मैंने नहीं ली। उसके बाद मैं अस्पताल भी गया हूँ और आज मैं तकलीफ़ में हूँ। आप सब ने देखा है। इंशाअल्लाह सिंध के अवाम की जंग लड़ी जाएगी और हकीकी आज़ादी के अंदर सिंध के अवाम को भी इस माफिया से, जरदारी बाबा और 40 चोरों से आज़ादी दिलाई जाएगी। थैंक यू सर। नहीं बड़ो साहब, सही